हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 संस्कृति का स्वरूप, जो कि कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के लिए है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसका जीवन परिचय हमने पढ़ा तथा समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसके पाठ केंद्रीय भाव को पढ़ेंगे। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला वृक्ष है। लेखक का मानना है कि संस्कृति शब्द बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसको हम छोटी मोटी चीज़ों के अंदर नहीं बांध कर रख सकते, और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। बहुत सारे फल देने वाला जो बड़ा वृक्ष होता है वह क्या है? सांस्कृतिक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार होती है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का ये जीवन है, एक पीढ़ी खत्म हुई, दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएंगे। हमारे परदादा, दादाजी, हमारे पापा, हम और फिर हमारे बच्चे। इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृतियाँ चलती जाती है। जो हमने हमारे परदादाजी से, पापा ने, दादाजी ने और दादाजी पापा ने हमने उनसे जो संस्कार और जो संस्कृतियाँ ग्रहण की है, उसको हम आगे की जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं, आगे उसको बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता जाता है। उसी प्रकार से संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक उत्तराधिकारी भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग हैं, और हम जो संस्कृति अपनाते हैं उसमें धर्म, दर्शन और हमारी साहित्य भी शामिल होते हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। लेखक ने कहा है कि जो संस्कृति है वह हमारे मन का भी मन है, प्राणों का भी प्राण है और शरीर का भी शरीर है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसलिए बुद्धि का संबलन लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। लेखक कहते हैं कि जहाँ पर जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, उसके संस्कारों को लेकर हमने अपनी नई पीढ़ी के संस्कारों के साथ उसको मिला लिया है। ऐसा नहीं कि हम पुराने संस्कार पूरी तरह से भूल जाएं, और ऐसा भी नहीं कि हम पुराने संस्कारों को आंखें मूंद कर अंधविश्वास की तरह मानते रहे। नहीं, उसमें उसी संस्कृति में नयापन लाकर नई संस्कृति को पुरानी संस्कृति से जोड़ना, और इन दोनों का जहाँ मेल होता है उसे संस्कृति की उपजाऊ भूमि कहते हैं। मनुष्यों के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किया जाता है। हमारे जो चरित्र हैं वह हम स्वयं हमारे ही द्वारा नियुक्त करते हैं, हमारे ही द्वारा हम उसे चुनते हैं। हम कैसे हैं, क्या बनेंगे, लोग हमें कैसे पहचानेंगे, यह कोई हमें दूसरा नहीं बताएगा। यह चीज़ें हमें खुद ही हम करते हैं। हम अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कारों को अपनाएंगे तो हम ये जानते हैं कि हमें लोग किस तरीके से देखेंगे और कैसे मानेंगे। लोग हमारा सम्मान करेंगे और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। कर्म से हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तुओं का निर्माण करें। हम पूरी तरह से पुरानी संस्कृतियों को नहीं छोड़ सकते, वो पुरानी संस्कृतियों को लेकर भी नहीं चल सकते। हमें क्या करना है? पुरानी संस्कृतियों को लेकर नए विचार और नई सोच के साथ उनको आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। इससे आगे हमारा पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।